वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 26 मई 2022 और 26 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया है। राष्ट्रमंडल के 54 देशों में से अधिकांश देश राष्ट्रमंडल दिवस मार्च के दूसरे सोमवार को मनाते हैं, लेकिन इंडिया और कुछ अदर कंट्री इसे 24 मई को मनाते हैं। तो ये जो भारत राष्ट्रमंडल दिवस है तो ये 24 मई को मनाया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया है और 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती और महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया है और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। वैसे ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है और इस बार का पहला संडे 1 मई को पड़ा है, इसीलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी उत्तराखंड बना है। यहाँ पे उत्तराखंड कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की जगह में उत्तराखंड कर लीजिए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अमेरिका में रेड क्लिप लाइव टैब की इकाई रेड क्लिप्स लैब्स ने देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी पहली वाणिज्यिक ड्रोन उड़ान शुरू की है और ये उड़ान काशी से देहरादून के बीच में शुरू हुई है। अब उत्तराखंड, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की अभी घोषणा की है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है और सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में किया गया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र ये उत्तराखंड में खोला गया है और भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी अभी उत्तराखंड में हुआ है।
भारत का पहला लाइकेन पार्क ये उत्तराखंड में खोला गया है। और कुमाऊं च्यूर ऑयल को अभी जीआई टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पॉमेटल हल्द्वानी में खुला है। और पॉमेटम क्या होता है, तो जहाँ पे पान के पेड़ लगाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोला गया है। और सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी अभी उत्तराखंड में हुआ है। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय अभी उत्तराखंड ने लिया है। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला त्यौहार मनाया जाता है और फूल देवी त्यौहार भी मनाया जाता है। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। और गोविंद पशु विहार है। ये उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट पार्क हैं। तो इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भी आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज हैं शिखर धवन और इन्होंने आईपीएल में 700 चौके लगा दिए हैं, जो अभी तक सबसे अधिक हैं। और इसके बाद नंबर आता है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर ने आईपीएल में 577 चौके लगाए हैं। और विराट कोहली 576 चौके लगाए हैं। तो सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले शिखर धवन बन गए हैं। अब आईपीएल की बात है, तो अभी आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं भुवनेश्वर कुमार। और आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो। और आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खोला गया था। ये इम्पोर्टेंट है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खोला गया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स विजेता रहा था। इसने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। और 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत और यूएई में खेला गया है। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर अपने देश भारत ने और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। अब अमेरिका, तो अभी अमेरिका में SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका टॉप पर रहा है। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक है यूजीन पार्कर, इनका अभी निधन हो गया है। और केतन-जी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा है। और यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भी अमेरिका टॉप पर रहा है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये भी जोस रामोट होटा, इन्होंने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये हैं पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होटा। इन्होंने अभी पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अच्छा, माइंड में क्लिक किया होगा कि पूर्वी तिमोर यानी कि ईस्ट तिमोर ये कहाँ पे है? तो ये मैप में कहाँ पे है?
तो मैप में ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडोनेशिया के पास, ध्यान से देखना, इंडोनेशिया के पास में है। ईस्ट तिमोर ये एशिया में है और इसी के राष्ट्रपति के रूप में जोस रामोस होटा ने शपथ ली है। और अब एलिजाबेथ बोर्न, ये फ्रांस की एलिजाबेथ बोर्न, ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी हैं, एलिजाबेथ बोर्न। अच्छा, अब ये रिसेंटली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात है, तो अभी मार्कोस जूनियर अभी फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं और रोड्रिगो चॉप्स कोस्टारिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पैट्रिक अची ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं और शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। कैटलीन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं और विक्टर ऑर्बान ये चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये अभी नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, ये याद रखने होंगे आपको। यू सुख योल ये दक्षिण कोरिया के 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और रॉबर्ट ग्लोब ये स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं? तो ये भी हरियाणा की हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं। हरियाणा ने झारखंड को 2.0 से हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप जीती हैं। अच्छा, ये जो हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये हुआ कहाँ पे है? तो ये इम्फॉल में हुआ है। अब हरियाणा, तो ये है हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है और हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की अभी घोषणा की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन अभी हरियाणा में किया जाएगा और हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया है। अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है और प्रशांत कुमार अग्रवाल ये हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत ये हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा हित स्टोर योजना ये हरियाणा में शुरू हुआ है और हरियाणा में कालेश्वरम नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली हीरेतान वाइल्ड सेंचुरी है और वीर शिकारगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड सेंचुरी है और चिचिला खप्परवास वाइल्ड सेंचुरी है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई है। तो इतनी जानकारी आपको हरियाणा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किसे नामित किया गया है? तो ये भी करुणा नंदी को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से नामित किया गया है। करुणा नंदी ये सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और गौतम अडानी ये बिजनेसमैन है और खुर्रम परवेज ये कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। तो इन तीनों को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभाव लोगों में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूके में 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये भी ज्योति याराजी यूके में 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था
वो 13.23 सेकंड का था और इन्होंने ही बनाया था। अब इन्होंने 100 मीटर का बाधा दौड़ 13.11 सेकंड में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो ये अभी आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे और भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। अब अभी आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है और इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन के लिए आईआईटीसी ने आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है। हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है और आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये भी भारत के साथ न्यू डेवलपमेंट ने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा भारत के साथ। अब न्यू डेवलपमेंट इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस पराडो ट्राइजो। कौन है? मार्कोस पराडो ट्राइजो। किस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए AR वेंकटचलपति को चुना गया है। ये हैं इतिहासकार और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर AR वेंकटचलपति। इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है निधि छिब्बर, ये CBSE की नए अध्यक्ष बनी हैं। और एक नाम ये है संजीव बजाज, ये CII के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा है। ये 117 देशों का इंडेक्स है, जिसमें अपना देश भारत 54वें नंबर पर है। 54वें नंबर पर है, 54वें नंबर पर रहा है। और इसमें टॉप पर है जापान। अब जापान टॉप पर है तो ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। कौन है? फोमियो किशिदा। अच्छा, अभी हमारे प्रधानमंत्री क्वाड समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए जापान गए हुए थे। अच्छा, ये क्वाड क्या होता है? क्वाड बना क्यों है? और क्वाड से हमेशा चाइना को क्यों दिक्कत होती है? तो क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के 4 सदस्य देश जैसे अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो चीन इन देशों के ग्रुप का विरोध करता है। पिछले साल इसकी बैठक के बाद चीन ने कहा था कि क्वाड साफ तौर पर इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाने की कोशिश में है। इसे बंद और विशिष्ट गुट बताया था। तो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि क्वाड एक अनौपचारिक सभा है जिसमें निशाने पर कोई देश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं?
तो ये भी दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। ये अभी खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष थे विनय कुमार सक्सेना, लेकिन अब ये दिल्ली के नए एलजी बन गए हैं। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अभी दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है और दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। पुतुल उत्सव या इसे कठपुतली उत्सव भी कहते हैं, इसका आयोजन अभी दिल्ली में हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन भी अभी दिल्ली में हुआ है। अच्छा, दिल्ली राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है और दिल्ली में अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ या फिर रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ पहल, इसको ये नाम दिया गया है। इसे अभी दिल्ली ने शुरू किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत दिल्ली ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे? तो ये भी विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे मनसुख मंडाविया। ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया और यही विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं अरविंद शर्मा। इन्होंने अभी ऊर्जा और शहरी विकास इन दोनों विभागों में सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अभी भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा और नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में मंडू ID रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और झांसी रेलवे का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। DRDO ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है और प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।